Hello friends, welcome to my channel Best Knowledge. Today is my topic Nursing Foundation Important Question जो कि GNM फर्स्ट ईयर के लिए है। मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो शेयर किए थे एंड जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 78 मार्क्स की जो क्वेश्चन है वो शेयर करूंगी जो कि इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन है। तो मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है तो प्लीज आप पिछली वीडियो को चेक कर लीजिए, आपको जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के मिल जाएंगे एंड कम्युनिटी के जो क्वेश्चन है एनाटॉमी के भी क्वेश्चन वो भी मिल जाएंगे। और मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़ी रहिए क्योंकि आपके लिए जो ये वीडियो है हेल्पफुल होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले तो आप ऊपर की हेडिंग देखिए, ये है लॉन्ग आंसर जो कि 7, 8 एंड 9 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये वो है और जिसके पीछे इंपॉर्टेंट लगा है तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इसमें जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वो है डिफाइन प्रैक्सिया, नेम द डिफरेंट साइट्स फॉर रिकॉर्डिंग टेम्परेचर, एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर ऑफ अ क्लाइंट विद प्रैक्सिया। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन Decubitus ulcer, list the causes of Decubitus ulcer, explain the role of nurse in care and prevention of Decubitus ulcer. Clear. Next इसके बाद आता है define fractures, write the causes and types of fractures, explain the first aid, management of patient with fractured legs. Important questions है and next question इसके बाद आता है इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है यानी कि ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये पहले जो क्वेश्चन थे उसमें भी रिपीट हुआ, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए बोला गया है। नेक्स्ट इसके बाद आता है डिफाइन स्टीम स्टरलाइजेशन, लिस्ट द पर्पस ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ स्टीम स्टरलाइजेशन बाय नेल्सन इन हेनर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है डिफाइन एनीमिया, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ शॉप वाटर एनीमिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है डिफाइन बेडशोर, लिस्ट द कॉजेज ऑफ बेडशोर, एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद बेडशोर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिफाइन मेंटल हेल्थ, एन्यूमरेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, डिस्कस द प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ इन ओल्ड एज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है डिफाइन ब्लड प्रेशर, list the factor causing and variations in blood pressures, explain the procedure of measuring blood pressures of a patient, your words। ये भी important questions हैं and next question इसके बाद आता है next question हम देख लेते हैं इसके अंदर define bed bath, list the purpose of bed bath, explain the procedure of giving bed bath to an unconscious patient। ये important question है क्योंकि ये जो unconscious वाला जो चैप्टर है जिसमें आप देखते हैं कि अनकॉन्शियस जो पेशेंट है वो किस टाइप से है, उन्हें क्या क्या हमें करना है, तो उसमें क्या है आपको पूरा डिटेल बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है डिफाइन फीडिंग, डिस्कस द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फीडिंग a helpless client orally। and next questions के बाद आता है define personal hygiene, explain the role of nurse in maintaining personal hygiene of a bedridden patient, list of solution uses for mouthwash, explain the procedure of giving mouth care to an unconscious patient। ये important questions है and next questions के बाद आता है define dehydrations, list the sign and symptoms of dehydration, explain the nursing management of patient with dehydrations। and next questions के बाद आता है define burns, explain the first aid management of a patient with moderate degree burns। next questions के बाद आता है discuss the role of nurse in the care of a dying patient। and next questions के बाद आता है what is the bed making, list the purpose of bed making, explain the principles involved in bed making। ये जितने भी क्वेश्चन है आप इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है व्हाट इज अनकॉन्शियस, एक्सप्लेन द डिटेल द मैनेजमेंट ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। डिफाइन इनहालेशन, एक्सप्लेन द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टीम इनहालेशंस ऑफ टू अ पेशेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है डिफाइन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मेंशन द different routes of drug administration, explain the procedure for oral medications। and next questions के बाद आता है what is abscess, write in detail the step in medical and surgical hand washing techniques। and next questions के बाद आता है next question के बाद आता है what is specimen collection, write the nurse's responsibility in collection and transporting of urine and stool specimen for routine examination। and next questions के बाद आता है what is the first aid, explain the rules of nurse first aid, write the first aid measures in snake bite and explain the first aid measures in drawing and electrical burns। ये important questions हैं। and next questions के बाद आता है what are the methods of oxygen administration,
एक्सप्लेन द स्टेप इन गिविंग स्टीम इनहालेशन विद नेल्सन हेलन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The define nursing process, state the step of nursing process, explain this assessment as a step of nursing process, and next question इसके बाद आता है write the golden rules of first aid, explain the first aid given for working body in the eye and drawing, and next question के बाद आता है what is the discharge planning of a patient, how to prepare the client and his her relatives for discharge, write in detail the rule of a nurse in discharging a client from hospital who has admitted for gastroenteritis, and next question के बाद आता है write the importance of maintaining good person hygiene, explain the nurse's role in providing care of hair, hand and feet, and ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है व्हाट इज कैथोराइजेशन, लिस्ट द पर्पस एंड राइट द responsibilities of a nurse in the collecting specimen of midstream urine and collecting stool specimen for routine examination, explain the procedure of female catheterization, important question है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है डिफाइन नर्सिंग, लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, एक्सप्लेन द क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशनल नर्स, एंड इसके बाद जो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आता है डिफाइन डिस्चार्ज, राइट द डिटेल्स ऑफ डिस्चार्ज, प्रोसीजर ऑफ पेशेंट विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है हाउ विल यू admit a patient to the ward, what observations are you expected to be made on admission, what instructions would you give to the patient and his relative at the time of admission। next question इसके बाद है define mental health, list the characteristics of mentally healthy person, discuss about promotion of mental health in old age, and next question इसके बाद आता है define bandages, list the aims of bandaging, briefly explain the rule to the fluid while applying bandaging, and next question इसके बाद है list the types of exercise, explain the importance of each types, and next question इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद आता है डिफाइन ग्रास्टिक गैवेज एंड लिस्ट द इंडिकेशंस ऑफ ग्रास्टिक गैवेज, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ नासोग्रास्टिक ट्यूब फीडिंग, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद है एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ 9 with the need diagram to assess the degree of burns, and with the write in details the first and management of burns, define health, explain about determinant of health, and next question के बाद है define cross infection, list the prevention cross infection, explain about barrier nursing, and next question के बाद आता है define insomnia, list the causes of insomnia, define incontinence of urine and enumerate the causes of incontinence of urine, write various method of to prevent and treat incontinence of urine, and define next question इसके बाद आता है define accident, what is the first aid management for accident in the case of conscious patient, what is the first aid management for road traffic accident। ये थे important क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।